जीवलोके जीवभूत सनातन मनः षष्ठानि। मन को बोलते हैं कि मन को लेकर के षष्ठानि, ये जो 6 अपनी 5 इंद्रियां हैं, है ना? जी प्रभु। आँख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, ये 5 है इंद्रियां जिसके द्वारा इनपुट, ये इनपुट जो जाता है किसको जाता है? माइंड को जाता है। ये रिपोर्टिंग है, किसको रिपोर्टिंग करते हैं? माइंड को। माइंड जो है, मन है, स्वामी है, वो सटल है, सूक्ष्म है, हम लोगों का वहां तक पहुंच नहीं है। ये जो ग्रास हम देख पा रहे हैं और जो मन है बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म है। तो मन जो है हमारा, मन जो कुछ भी हमारा, जो हम लोग जो सोच रहे हैं मन में, हमारा जो चिंतन चल रहा है, जो विचार चल रहा है, मन जो हमारा, जो मन क्या है? एक तरह से हमारा प्रकृति है। व्यक्ति का जो प्रकृति है, जिसको देखना है, उसका आचरण, आचरण बाद में प्रकट होता है, सूक्ष्म रूप से मन में प्रकट होता है पहले, है ना? तो ये मन दर्पण है। इनपुट जैसा जैसे जैसा परछाई होगा वैसा, जैसा चित्र होगा उसके हिसाब से, जैसा जो भी ऑब्जेक्ट हम लोग उसके दर्पण के सामने डालेंगे वो प्रतिबिंब उसके सामने आ जाता है। उसी तरह से मन क्या है? व्यक्ति का दर्पण है। अब वो मन में जैसे ये प्रतिबिंब है, अब जब अनुकूल फिर से उसको वातावरण मिलता है तो क्या होता है? वो सामने प्रकट हो जाता है। हम लोग पिछली बार पढ़ रहे थे ना, चर्चा कर रहे थे ना, ये ज्ञान का जो प्रोसेस है, ज्ञान मार्ग है, योग मार्ग है, और सब जो है ध्यान मार्ग है, ये सब क्या प्रोसेस है? ये या और भी जो है तप है ना, यज्ञ है, ये सब प्रोसेस जो ऐसे हैं कि जीव का पाप, जो जीव से जो पाप हुआ है उसको भस्म कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? इसके साथ क्या कमी रह जाती है कि पाप की जो वृत्ति है, उसके अंदर जो उसका संस्कार है, जो उसकी वासना है, उसको नहीं मिटा पाता है। जैसे उदाहरण देते हैं भागवत में, जैसे बांस है ना, बांस को जला काट दिया जाता है, उसको जला भी देते हैं, पूरा जड़ को भी जला देते हैं। हम लोगों की साइड में वो बांस के समय जैसे पतलो होता है, उसको भी काट करके पूरा जला देते हैं। लेकिन जैसे ही अनुकूल वातावरण होता है, जैसे बरसात होती है तो क्या होता है? फिर निकलना शुरू हो जाता है, फिर से वापस पनप जाते हैं। वैसे ही क्या होती है, ये इंद्रियों को, इंद्रिय भोग की जो वस्तु है, विषय वस्तु से दूर करके थोड़ी देर के लिए हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसको बचा के रख सकते हैं, इसको शुद्ध करके रख सकते हैं। प्योर हो जाता है, पवित्र हो जाता है, पाप नहीं होता है। लेकिन करोड़ों जन्मों का हमारे हृदय में ये वासना पड़ा हुआ है ना, एक जन्म का नहीं है। रूपा जी कह रहे हैं कि सब प्रॉब्लम यही है। जीव इस संसार में आया है, पवित्र था, और इस संसार का संपर्क हुआ, इस भौतिक जगत का संपर्क होता है, इस गुणों के साथ जब संपर्क करता है तो उसके अंदर ये सब गंदगी शुरू हो जाती है, वो जो है गंदा हो जाता है। उसकी चेतना गंदी हो जाती है, धूमिल हो जाती है। तो कुछ भी करना और कुछ नहीं है, एक ही चीज करना है हम लोगों को, ये चित्त को साफ कर लेना है, गंदगी को साफ कर लेना है। और गंदगी जैसे ही साफ हो जाएगी फिर और कुछ करना नहीं, अलग इससे और कुछ करना है नहीं, सब कुछ जो है हमारे सामने प्रकट हो जाएगा, सब दिखने लगेगा।
तो और जो भी मार्ग है और जो भी प्रोसेस है वो क्या करता है, ऐसा नहीं है कि लोग जब जाते हैं, ये सत्य बात है कि जब हम गंगा के साथ स्पर्श करते हैं तो हमारे पाप खत्म हो जाते हैं। पाप खत्म हो जाता है। जाते हैं हम, जो लोग जा करके गंगा में स्नान करते हैं, शरणामृत लेते हैं, उसमें कोई संदेह थोड़े है। भगवान से जो है, भगवान के चरणों से निकली हुई है गंगा, तो उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं। भगवान, यही तो बात है, भगवान और भगवान से संबंधित जो कुछ भी स्पर्श हो गया वो सब कुछ जो है दिव्य हो गया, कोई डिफरेंस नहीं उसमें। भगवान से जो कनेक्ट हो गया उससे कोई उसके, तो वो कह रहे हैं कि कह रहे हैं भगवान कि ये जो गीता मेरे मुख से निकली हुई है। हाँ, शंकराचार्य बताते हैं वैसे तो भगवान के मुख में और चरण में कोई अंतर नहीं है, दोनों एब्सोल्यूट है। इसलिए भगवान क्या है, एब्सोल्यूट है। हैं, हम लोगों को एक इंद्रिया आंख से सिर्फ देख ही सकते हैं। राधा गोविंद महाराज कहते हैं कि कितना भी आंख फाड़ करके देख लो, सब्जी में बता नहीं सकते हो कि कितना नमक पड़ा है नहीं पड़ा है, जब तक जीवा से स्पर्श उसके संपर्क में नहीं आएगी। कितना भी जो है पास में करीब जाकर के आंख फाड़ फाड़ करके देखो, नहीं बता सकते, क्योंकि उसका विषय नहीं है, वस्तु नहीं है। वो पर्टिकुलर विषय वस्तु उस पर्टिकुलर जो इंद्रिय है उसके संपर्क में आना चाहिए, तभी वो उसके बारे में बता पाए। समझ रहे? जी ब्रो जी। तो जिह्वा का संपर्क आएगा तो टेस्ट करके बता देगा, अच्छा इसमें स्वीट कितना ज्यादा पड़ गया आज, जो है इसमें आज तो नमक ही नहीं डाला सब्जी में। लेकिन आंख से कितना भी उसको कोशिश करेंगे देख करके बताने के लिए, तो नहीं बता सकते। तो हर एक इंद्रिय का अलग काम है, ये डिपेंड करता है। ये जो है सिर्फ जीव के अंदर ऐसा है, पर भगवान के अंदर ऐसा नहीं, इसलिए उनको कहते हैं एब्सोल्यूट। वो हर एक इंद्रिया उनकी हर एक कार्य कर सकती हैं। आंखों से भगवान क्या करते हैं, खा लेते हैं। और हम लोग कह रहे, कहते हैं क्या करें महाराज, मैं सुन रहा था तो कह रहे कितना भी व्यक्ति सोचे कि अब आज जो है मुंह से रोज दूध डालता था, अब आज मैं दूध को गर्म डाल करके आंख से डाल करके पीऊंगा। फिर क्या होगा, सहा हो जाएगा। जो भी बचा कुचा देखने की दृष्टि है वो भी चली जाएगी। तो भगवान ऐसे हैं कि आंखों से देखते हैं और क्या करते हैं, वो भोजन कर लेते हैं, खा लेते हैं। और आंखों से ही देख करके, दृष्टिपात करके वो प्रेग्नेंट कर देते हैं। हाँ, इतने सारे जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। एक इंद्रिय से वो सब कार्य कर सकते हैं, और सब इंद्रिया सब कार्य करने के लिए समर्थ है भगवान। समझ में आ रही है बात? जी ब्रो जी। तो कोई अंतर नहीं है। ऐसे डिफरेंस हम लोग देखते हैं तो अंतर है मुख और जो है पैर में, लेकिन भगवान के मुंह से और पैर में कोई अंतर नहीं। शंकराचार्य कहते हैं कि जो गीता है भगवान के मुख से निकली हुई, एक बार व्यक्ति इस जाकर के गंगा में स्नान कर लेता तो पवित्र हो जाता है, जो कि भगवान के चरणों से निकली हुई है। हाँ, इतना शक्ति है। तो जो भगवान के मुख से जो निकला हुआ गीता, उसमें अगर कोई स्नान करे तो इसमें क्या संदेह है, उसके पीछे करोड़ों जन्मों के पाप नहीं खत्म हो जाएंगे। तो समर्थ है। तो इसमें कोई संदेह नहीं कि व्यक्ति जाकर के अगर स्नान करता है गंगा जी में तो उसके पाप नहीं जाते हैं। एक बार पार्वती जी प्रश्न कर दी, इतना सारा भीड़ होता है प्रभु शिव जी से, हाँ हम देखते हैं लोग जा ये टाटा टूटता ही नहीं, और ये क्या है, ये पाप इनका खत्म क्यों नहीं होता है? तो बोले रुको रुको मैं तुमको बताता हूँ। तो क्या हुआ, अपने बहुत ही जो
ऐसा कमजोर जो है अपना एक स्वरूप धारण कर लिए, बूढ़ा सा बुजुर्ग सा, ऐसा उसके अंदर बहुत सारा बीमारी है इस तरह से। और उनके पास में अपने वो बैठ गई और वो बोले कि तुम देवी पूछो, जो भी ये यात्री जो स्नान करने के लिए जा रहे हैं उनसे पूछना, कहना कि मेरे पतिदेव हैं, उनके साथ ऐसा हो गया है, और अगर जो व्यक्ति बोलेगा कि मैं गया गंगा जी में स्नान किया और मेरे पाप धुल गए, पूरा खत्म हो गए, वो अगर ऐसा उनको आशीर्वाद दे देता है और कह देता है, तो क्या होगा, ये उनकी सब बीमारी ठीक हो जाएगी, वो फिर से स्वस्थ हो जाएगी। और कह रहे हैं कि ऐसा वो बैठ गई, सुबह से लेके शाम हो गया, रात हो गया, ऐसा उनको एक व्यक्ति नहीं मिला है। जाते हैं स्नान करते हैं, इसमें क्या है, विश्वास थोड़ा है कि पाप खत्म होगा, विश्वास नहीं है। अंत में एक व्यक्ति आया, मिला और उससे बोले कि अच्छा ऐसा, हाँ हाँ बिल्कुल मुझे विश्वास है, गया हूँ गंगा, पूरा मेरा पाप खत्म हो गया, बोलिए क्या है। और फिर जैसे ही बोले, फिर वो शिव जी जो है सुंदर हो गए, स्वस्थ हो गए। और तब उनको बताए उनके बारे में जो है पार्वती जी, देखो कितने सारे जाते हैं स्नान करने, लेकिन विश्वास किसको है, समझ में आ रहा है? जी प्रभु जी। विश्वास होना चाहिए। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम जाते हैं गंगा में स्नान करें, हमारा पाप जो है धुलता नहीं है, खत्म होता है। प्रभु जी क्षमा करना चाहता हूँ, एक यहाँ क्वेश्चन उठता है, जैसे हमारे अगर पाप अगर खत्म हो सकती है, तो पाप करने की प्रवृत्ति क्यों खत्म नहीं है? यही बात है, यही सबसे बड़ी, पाप खत्म हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे ही निकलते हैं वहां से, आने के बाद फिर क्या होता है, फिर से वही कहानी शुरू उसी में लग जाते हैं। ये इसको बोल रहे हैं हाथी कुंजर स्नान। हाथी जो है बस गई स्नान के, वापस जैसे ही बाहर आई कीचड़। यही जन्म जन्मांतर चलता आ रहा है हम लोगों के साथ। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वृत्ति है अंदर से, वो नहीं गई, वासनाएं हैं वो नहीं गई। वो जब तक नहीं जाएगी तब तक हम इस पाप चक्कर से निकल नहीं सकते। करते ही वो करवाती ही रहेगी, वासना हमको इस भौतिक जगत में फंसाई रहेगी। समझ, ये पावर एकमात्र हरिनाम में, भगवान की भक्ति में, जब तक भगवान के चरणों से, भगवान से संपर्क में नहीं आता है, डायरेक्ट उनकी सेवा में नहीं आएगा, तब तक उसका हृदय पूरी तरह से पवित्र नहीं हो सकता। वो वासना तभी, वो भगवान धुलते हैं। क्या कह रहे हैं भगवान? विधनोति सुहृद सताम, श्रवणताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम, हृदय अंतस्थ ही अभद्राणी विधनोति सुहृद सताम। जब भगवान की एक कथा जाएगी, कथा, भगवान अलग नहीं है, नाम अलग नहीं है भगवान से, समझना है। जब वो हृदय में जाएगा कानों के द्वारा, हैं, तब जब ये हृदय अंतस्थ ही अभद्राणी, हृदय के अंदर की जितना भी अभद्र है, गंदगी है, जो वासना है, काम है, ये सब को विधनोति सुहृद सताम कर रहे भगवान में। उसको जैसे धोबी धुनता है ना, धुलाई करता है, वैसे में स्पेशल धुलाई करता ये साधारण धुलाई से नहीं जाने वाला है, समझ रहे हैं? साधारण मत इसलिए बोल रहे हैं, डंके की चोट पे कोई भी तुम जो है प्रोसेस यूज कर लो, कोई भी मार्ग तुम यूज कर लो, ये हृदय की कामना जो है ना, वासना, वो नहीं जाएगी। कितना 1000 साल तक तपस्या किया ना विश्वामित्र, समझ रहे हैं? हजारों साल तक तपस्या किया, उनके पास में सब शक्ति है, हैं? सब अष्ट सिद्धि प्राप्त हो गई उनको, जो चाहे कर सकते हैं। पर हाँ, जब तक भगवान से हमारा संपर्क नहीं हुआ है, भगवान की शुद्ध भक्ति नहीं जब तक पहुंची है, तब तक वही है शुद्ध। जब हृदय पूर्ण शुद्ध हो जाएगा, हम कृष्ण के हो जाएंगे। समझ रहे हैं? फिर ये सब, ये कोई भी काम वासना और क्या होता है, वो कुछ अट्रैक्ट नहीं करेंगे। तब उस स्थिति पे आके जब पूरा हमारा हृदय पवित्र हो जाएगा, और तभी होगा
जब कांस्टेंट कनेक्शन बना रहेगा। समझ रहे हैं? ये सब टेम्पररी है। कुछ क्षण के लिए हटा के रखा है सामने से, बस आया सामने तो बस शुरू हो गया। समझ रहे हैं? कुछ लोग कुछ दिन के लिए बंद कर देते हैं, नहीं खाना है, बहुत डाइटिंग करना है, और उसके बाद जब फिर शुरू हुआ तो 2 महीने का कोटा एक ही दिन नहीं चलता। आर्टिफिशियल प्रोसेस है उसको रोकने का। इंद्रिया जब तक कृष्ण के संपर्क में नहीं आएगी, उनका सेवा में नहीं लगेगी, तब तक ये पूर्ण रूप से मस्त नहीं होगी, स्वस्थ नहीं होगी। समझ रहे हैं? यही प्रोसेस है, ये जानना है जीव को। सबसे पहले यही जानना जरूरी है, यही समझने वाली बात है बहुत। इसलिए कहता हूं ना, ये सब जैसे जैसे हमारा हृदय पवित्र होगा तो भगवान इस ज्ञान को हमारे हृदय में डालते हैं। हम कह रहे हैं कि ये सब मेरे बच्चे हैं, और प्रकृति भी क्या है, मेरी है। और करें एकल ईश्वर कृष्ण, बाकी सब भृत्य। कृष्ण को अलावा हटा करके और दूसरा कोई भगवान नहीं, बाकी सब सेवक है। इस भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत, जहां पे जो कुछ भी दिख रहा है, कृष्ण के अलावा और कौन है? सेवक। सब सेवक है। जो भी दिख रहा है सब सेवक है। वही मात्र एक ईश्वर, भोक्ता वही है। समझ में आ रहा बात? तो प्रभु जी, हम तो सभी को भगवान मान बैठे हैं। हम देखते हैं तो घर में 1000 भगवान है, सभी को देवा देवी को हम पूछते हैं, हम सभी को बोलते हैं भगवान है। भगवान बोल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ईश्वर एकमात्र कृष्ण है, बाकी सब कृष्ण की सेवा के लिए है। समझ रहे हैं? 2 प्रकार के भगवान भी होते हैं, सेवक और सेव्य। सेव्य भगवान कृष्ण है, और बाकी सब सेवक भगवान है। जो भी दिख रहा है, जो भी हो कृष्ण के अलावा, इतना पहले समझ लेना है। इसलिए ये प्रकृति भी कह रहे हैं कि भगवान ये मेरी है। कोई भी उनसे अलग नहीं है, सब जीव हमारे हैं। तो हम जीव में भेद कैसे कर सकते? सब करे भगवान की मेरे बच्चे हैं, तो प्रेम हमको होना चाहिए ना जीव से। ये ईर्ष्या चल रही है ना, गृहस्थ और गृहमेधी। भगवान प्रभुपाद जी बताते हैं, भागवतम में इसका चर्चा चल रहा है। गृहेषु गृहमेधी नाम। तो क्या है ये, क्यों ऐसा हो रहा है? इस संसार में हम फंसे क्यों है? इस चक्कर में क्यों चल रहा है? हृदय में ईर्ष्या है, ईर्ष्या भाव है, द्वेष है। एक जो फैमिली है दूसरे फैमिली से ईर्ष्या करती है, उसके प्रगति पे उसको खुशी नहीं होती है, देख देख करके उसको हृदय में खुशी नहीं होती है, सुख नहीं होता है। क्यों हो रहा है? गृह मेधी नाम सेंटर वो बनना चाहता है, कृष्ण को हटा करके। गृहेषु गृहमेधी। जिस दिन ये हमको पता चल जाएगा कि ये हमारा जीवन का लक्ष्य मात्र क्या है, कृष्ण को प्रसन्न करना। हाँ, ये मनुष्य जन्म मिला है इसके लिए। ये समय जो भी निकल रहा है, अब हमारे लिए इससे बड़ा नुकसान नहीं है, इससे बड़ा और कुछ नुकसान और घाटा इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है, अगर वो क्षण हमारी कृष्ण की ओर नहीं प्रयास अगर चले, कृष्ण की ओर अगर हम नहीं जाते हैं, उस क्षण में हम उनके और आगे नहीं बढ़ते हैं, तो हमारे लिए जीवन में सबसे बड़ा नुकसान, उससे बड़ा कुछ नुकसान नहीं हो सकता है। वो क्षण जो हमारा कृष्ण से वो विमुख हो जाए, दूर हो जाए, भुला दे। तो जो भी हो, जो भी भगवान दिख रहा है हमको लगता है, वैसे तो भगवान कह रहे ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण का। देखिए सब बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन अल्टीमेट जो कारण सबका है वही भगवान है। अल्टीमेट सोर्स, जिसका अब जाने के बाद ये पहुंचते पहुंचते उस स्टेज पे पहुंच गए कि अब इसका स्रोत क्या है। अब उसके बाद कोई स्रोत नहीं मिलता, उसका सोर्स नहीं मिलता कि इसका सोर्स कौन है, वो भगवान। समझ रहे?
जी प्रभु। जी प्रभु जी। ये जान लेना जरूरी है। सिर्फ वही मात्र भोगता है, और हम उनके अंश हैं। हमको हमारे अंदर भी ये है एंजॉयमेंट, पर एंजॉयमेंट कैसे आएगा? एंजॉयमेंट का प्रोसेस यही है। ये हमको पूरा फिक्स तरह से कन्विंस हो जाना चाहिए। क्या करेंगे? जैसे भोजन को हमको मुंह में डालते हैं ना, तो हमारा बहुत हिष्ट पुष्ट हो जाता है, शरीर स्वस्थ हो जाता है, तुष्टि पुष्टि और संतुष्टि मिल जाती है, हमको मिलती है ना। एक एक जैसे हम लोग अंदर जब डालते हैं तो हमको जी प्रभु। हाँ तृप्ति मिलती है, अच्छा बहुत अच्छा लगा, है ना। वैसे ही कह रहे, लेकिन अगर कह रहे कोई व्यक्ति सोचे मैं मुंह में नहीं डाल करके अब जो है आज जो है मैं इधर से खाना कान में डालूंगा, कान से जो है डालूंगा, होता है ऐसा प्रोसेस? कब होता है ऐसा? स्थिति कब होती है? जब भगवान का नाम हम जप करते हैं। नहीं, वो तो ठीक है, आप तो ट्रांसेंडेंटल हैं, बहुत अच्छा। एक भौतिक जगत में हमने देखा है कि मुंह में न डाल करके, हाँ नित्य क्रिया। हाँ नित्य क्रिया, मैं बता रहा हूँ, हाँ नित्य क्रिया, वो सही बोल रहे हैं आप। मतलब जनरली मुंह से भोजन करता है व्यक्ति जब स्वस्थ होता है। कभी कभी हमने देखा मुंह में मुंह को न छोड़ करके दूसरे, हाँ नाक से डालता है और कहीं से और से भोजन डालता है, हाँ देखा है। वो कब नाक से पानी डालेगा, दूध डालेगा। हाँ वो कब होता है स्थिति? जब वो बीमार हो जाता है हाँ आदमी। हाँ उसका स्थिति ठीक नहीं है, हैं वो हेल्दी कंडीशन में नहीं है, अभी स्वस्थ नहीं है, हाँ उसको बीमारी हुई है, कुछ खतरनाक भयंकर कुछ बीमारी लगी है, अब इधर से नहीं डाल पाएंगे, इधर से नहीं ले पा रहे। लेकिन क्या ये करेक्ट प्रोसेस है क्या इधर से लेने का? नहीं है। नहीं है। उसी तरह से इधर से जाता है और अपने आप सभी इंद्रियां हमारी स्वस्थ रहती है ना, हृष्ट पुष्ट होती है कि नहीं, जी अपने आप सुखी होती है। उसी तरह से भगवान करे ममैव अंश, ये मेरे अंश हैं। तो जब ये अंश का काम क्या है? पूर्ण का सेवा करना। सेवा करना, यही प्रोसेस है। ये पूर्ण का सेवा करेगा, इधर से डालते हैं तो अपने आप हमारे हाथ कान नाक सब जो कुछ भी है वो सब पुष्ट हो जाते हैं। पुष्ट हो जाएंगे। तो जीव अगर चाहता है संतुष्ट होना, तृप्त होना एकदम, तो उसका एक ही काम बस, क्या? भगवान की सेवा। हाँ अपने आप वो आनंद के संपर्क में आ गया ना, आनंद के सागर, अब वो अपने आप वो आनंद में डूब जाएगा। इसलिए मात्र एक भक्ति, भक्ति मतलब भगवान का सेवा। प्रभुपाद जी कहेंगे कुछ नहीं, डिवोशनल सर्विस, प्योर डिवोशनल सर्विस भगवान का, यही अहेतु की भक्ति, यही मात्र एक जीव को प्रसन्न कर सकता है। सवै पुंसाम परो धर्मो यथो भक्तिर अधोक्षज। समझ रहे हैं? जी प्रभु जी। सबसे पावरफुल प्रोसेस। इस यहां तक अब तक अगर नहीं पहुंचा जीव तो अपने को खाली महसूस करेगा, परम आनंद में नहीं आ सकता है, परम तृप्ति उसको नहीं होती। सवै पुंसाम परो धर्मो यथो भक्तिर अधोक्षज। जब तक भगवान अधोक्षक की कोई अहेतु की भक्ति नहीं करता है, अहेतु की भक्ति पे आना है। प्रभु जी हम लोग जो चैंटिंग करते हैं इसमें सर्विस का कौन सा कंपोनेंट है, मतलब सेवा का, जैसे डिवोशनल सर्विस? भगवान का जिह्वा, जिह्वा है ना, लगाते हैं ना भगवान की सेवा, नाम लेते हैं ना भगवान के डायरेक्ट संपर्क में। नाम और भगवान में अंतर नहीं है ना प्रभु जी, ये स्वयं साक्षात भगवान। इसलिए मैं बोलता हूँ कि इमेज देखने की जरूरत नहीं है, नाम और भगवान में अलग नहीं देखना। वो नाम मतलब वो स्वयं साक्षात भगवान है, स्वयं साक्षात भगवान, और जिह्वा उनके संपर्क में, उनका स्मरण कर रही है, उनका नाम ले रही है। हाँ ये सेवा है, हम उनसे प्रार्थना करते हैं। हाँ कान भी हम उसकी अपनी इंद्रियों को, कान को भी सेवा में लगा। सबसे जो पावरफुल प्रोसेस है श्रवणम कीर्तनम, तो सबसे पावरफुल प्रोसेस। ये दोनों अच्छा होगा तो नेक्स्ट लेवल अपने आप स्मरणम शुरू हो जाता है, तब भगवान का स्मरण होगा। तो कांस्टेंट हो गया, अगर अच्छा से होता है। कैसे? वो जो कॉन्सेप्ट बताए थे,
एक समय में जो हस्बैंड है एक पत्नी के साथ में रहेगा, ये ध्यान देना है। जी प्रभु। हाँ, जब तक ये हस्बैंड, मन जब तक अगर उस इंद्री के साथ नहीं है तो फिर वो उसके कहने में नहीं है, फिर है लगी हुई है इंद्रियां पर कोई मतलब नहीं उसका, है मन उसके साथ आ गया तो बस हो गया। मन बहुत इंपॉर्टेंट है, सूक्ष्म है, उसको पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। तभी पकड़ में आएगी जब पवित्र होगा हृदय। और पवित्र करने के, हृदय पवित्र करने के लिए सबसे पावरफुल प्रोसेस क्या है? हरिनाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जितना हृदय से हम भगवान के नाम का उच्चारण करेंगे प्रार्थना से, तो हमारा हृदय उतना ही तेजी से पवित्र होगा। और भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान का कथा का श्रवण करते हैं, बहुत तेजी से हमारा हृदय जो पवित्र, बहुत जल्दी, ये जैसे ही धुलेगा ना, सफाई होगा, तो हमारा अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिक अट्रैक्शन बढ़ जाएगा भगवान के साथ। जैसे ही एक बार आसक्ति हो गई, एक बार उनके साथ राग हो गया, अब इस भौतिक जगत का कोई भी चीज उसको अच्छा नहीं लगे, नहीं अट्रैक्ट कर सकता है, वो कुछ भी हो जाए। इसका बहुत सारा साक्षात प्रमाण है। प्रभुपाद जी से कोई पूछा कि आप स्वामी जी हैं, कुछ क्या, कैसे, क्यों आपके पीछे आगे बढ़े पड़ते, आप कैसे, क्या कुछ चमत्कार बताइए ऑटो वाला कुछ ऐसे कोई उससे पूछ दिया। बोले ये मेरे सामने कोई भी नंगी स्त्री को भी ले आकर के खड़ा कर दो तो मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। सुखदेव गोस्वामी क्या है, मस्त थे, हैं? उनका टेस्ट कैसे हुआ? ऐसे खुला, हाँ, जनक जी के पास में खुला, ऐसा जो है एक रूम में ऐसे बहुत सारे ऐसे लड़कियों को भेजा गया, ऐसे जो यंग है नग्न, टेस्टिंग के लिए। क्या है वो भागवत सुना सकते, वो भागवत सुनने योग्य है। हमारे पास कोई योग्यता नहीं है, साधारण हम लोग विषय के ऊपर बात कर रहे हैं। और भगवान की लीला, रासलीला, क्या घुसेगा इस हमारे दिमाग से? क्या हम उसके बारे में चर्चा करेंगे? इस शरीर से, स्तर से बाहर उठ करके जब हम आएंगे तब हम उनकी बातों को समझ पाएंगे, सब समझ में आएगा क्या है। बहुत सारे प्रमाण है। पिछली बार हम लोग देखा ना कैसे अर्जुन गए और उनको प्रपोज किया, अकेले में प्रपोज किया, पूरा खुला ऑफर है ना। और वहां तो पूरा एक क्षत्रिय को तो ऐसे भी है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कितने सारे जो है वो स्त्रियों के साथ में शादी कर सकते हैं। और हमने सुना है, पूरा हम पढ़ा नहीं, कि जो ब्रह्मास्त्र विद्या है उसको वापस लेना है ना, वापस लेने के लिए उस वही व्यक्ति वापस ले सकता है जिसने ब्रह्मचर्य का पालन किया, जो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया। पूरा मुझे ये, मैं पूरा पुख्ते से नहीं बता सकता हूँ कि ये सत्य, क्योंकि हमने पढ़ा नहीं, सुना है। और सुना कि अश्वत्थामा है, वो छोड़ने तो आता था उनको, लेकिन वापस करने नहीं आ रहा था ब्रह्मास्त्र को। लेकिन अर्जुन जो है ब्रह्मास्त्र को, भगवान ने बोला, भगवान की कृपा से उनको प्रार्थना किया और उनका परिक्रमा किया भगवान का। उसके लिए पवित्रता चाहिए। कुछ हुआ है क्या इंटरनेट? नहीं प्रभु चल रहा है। अच्छा, मेरे यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, वीडियो फ्रीज हो गया प्रभु जी, लेकिन अर्जुन तो ब्रह्मचारी नहीं था ना। हाँ? तो क्या हुआ कि
ये पवित्रता चाहिए, ये सब जो साधारण बात नहीं, साधारण चीजें नहीं है अस्त्र को छोड़ने के लिए। तो उन्होंने भगवान को पवित्र, अपने भगवान को परिक्रमा कर देखा, कुछ है नहीं अभी व्यवस्था, भगवान को ही प्रणाम किया, स्मरण किया, उनका परिक्रमा लगा करके, और उसने अनुसंधान किया, और उसको भगवान ने बोला ये वापस ले लो, उसकी मूर्खता है। अभी अश्वत्थामा ने जो है ना, डर से उसने ऐसा कर दिया है। तो हमने सुना कि वो वापस करने के लिए जो अश्वत्थामा है, जो ब्रह्मास्त्र है, उसको वापस करने के लिए वही कर सकता है, वही सीख सकता है इस चीज को जिसने ब्रह्मचर्य का पालन किया है। समझ रहे हैं? जी गुरु जी। हाँ, बहुत रहस्य है, गूढ़ रहस्य है। और सुना कि जब युद्ध खत्म होने वाला था, समाप्त की ओर था, और लास्ट समय में अब कुछ होप नहीं दिखा था, तो दुर्योधन ने एक बार बोला था अश्वत्थामा के पास, अश्वत्थामा को बुला करके, कि अब तो हमारे कुल में कोई रहा नहीं, तो तुम जो मेरी पत्नी से आगे वंश की उत्पत्ति करो। और थोड़ी समय के लिए उसके मन में ये बात आई थी अश्वत्थामा, जिसके वजह से वो इसको रिटर्न नहीं ले पाएगा। तो ये हम लोग बॉडली प्लेटफॉर्म पे हैं, इसलिए ऐसा लगता है, हम लोगों को दिखता है कि ये तो शादी की, इतने बच्चे की, इतने सारे जो है मैरिज हुआ। भगवान के बारे में भी हम लोगों ने पिछली बार सुना था ना जी हैं, याद है? जी प्रभु जी। तो यही मन में आएगा। तो ये सब पार्षद हैं। अर्जुन कौन है? भगवान का पार्षद है, नित्य पार्षद है, सेवक, नित्य सेवक, नित्य रूप है। जहां जहां जिस जिस ब्रह्मांड में भगवान जा रहे हैं, अभी उनके साथ लीलाएं हो रही हैं, उसके साथ में नित्य अर्जुन है। नरनारायण का रूप है उन दोनों का। समझ रहे हैं? ये गोपी, अर्जुनिया गोपी है गोलोक वृंदावन में। समझ रहे बात? जी प्रभु जी। तू ये सब बहुत डीप है। जब तक हम लोग ये बॉडी के प्लेटफॉर्म से नहीं निकलेंगे, जब तक आत्मा के प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे, ये सब समझ नहीं आएगा। ये क्या है, क्या चल रहा है, क्या चक्कर है। इसलिए पहले हमको ये शुद्ध करना है जो हमारे अंदर ये सब गंदगी है, तब हम लोग देख पाएंगे इंद्रियों को फिर जैसा चाहे वैसा उसके साथ कर सकते हैं। लेकिन भक्ति मार्ग के अलावा कुछ भी प्रोसेस आप हजारों साल, करोड़ों साल कर लीजिए, फिर भी हृदय से जो जिस तरह से भक्ति के द्वारा पूरी तरह से हम पूरी जो वासना को खत्म कर सकते हैं, उस तरह से और दूसरा कोई प्रोसेस नहीं कर सकता है। फिर से उसका वातावरण जैसे अनुकूल मिलेगा, परिस्थिति जैसे उस अनुकूल होगी, बीज अपने आप फिर से पनप जाएंगे उसके अंदर। एक जन्मों का एक खेल नहीं है। कितने जन्मों का हृदय में है, कैसी कैसी कामनाएं आती हैं। भक्ति में चलने के बावजूद भी इतनी सारे आ जाती हैं। घबराना नहीं चाहिए। और कभी भी हमको दूसरे को देख करके, भक्त के साथ कभी उसके जीवन में कुछ ऐसा घट जाए, तो कभी उसके बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए। करोड़ों जन्मों का है, इतना जल्दी खत्म नहीं हो सकता है। सब हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं इसमें। जिस मार्ग पे जो आ गया है वो बहुत ही भाग्यशाली, उसके ऊपर बहुत कृपा है। भगवान कह रहे हैं उसको साधु समझो। अगर कोई गलती से कुछ अपराध कर लेता है, जघन्य अपराध की भी बात कर रहे हैं भगवान, गलती हो गया और इस मार्ग में लगा हुआ है, भगवान की सेवा में लगा रहा, अनन्य भक्ति कर में लगा हुआ है, मान लीजिए उसके हम लोगों को आंखों से दिख गया कि गलत कर लिया, तो भी हमको उसके बारे में कुछ गलत नहीं सोचना है। भगवान करे ये साधु रे वही मंतव्य, उसको साधु मानो। भगवान करे मैं बता रहा हूँ उसको, तो हमको अलग से उसके बारे में नहीं सोचना है। इसलिए किसी के बारे में गलत नहीं सोचना। जब जानेंगे कि ये सब किसके हैं, ये भगवान के बच्चे हैं सब, ये प्रकृति भी भगवान की है, ये यहाँ पे जल है, ये मिट्टी है, ये पेड़ पौधे हैं, ये जो है ये घर है, और भी जो भी सामग्री दिख रहा है वो सब किसके हैं?
भगवान के है मतलब क्या है? मेरी प्रकृति है, भगवान करे। तो ये सब किसके उपयोग में होना चाहिए? भगवान की सेवा में लगाना है। जैसे ही हम सेंटर में आते हैं बस कहानी गड़बड़ हो जाती है। हमने अब प्रोसेस अलग कर दिया, आनंद का प्रोसेस को ब्लॉक कर दिया। अब मुंह में जो हम डाल रहे थे, आराम से आनंद मिल रहा था शरीर को, अब नाक में और उल्टा सीधा, कभी कभी पीछे से नीचे से भी डालना पड़ता है ना? प्रभु जी बता रहे थे ना, वो कौन सा क्रिया होता है, कौन सा कर्म होता है? नैतिक क्रिया, नैतिक क्रिया। समझ में आ रहा है? लगता है कि हम कर रहे हैं, वैसे बहुत ही डेंजरस है। सावधान हो जाना है कि जो भी अभी चल रहा है, जो विचार आ रहा है, इसमें सेंटर में कौन है? कृष्ण है या मैं हूं? एंजॉय, मैं अपनी इंद्रिय को अलग हटा करके कृष्ण को देना चाहता हूँ क्या? उसी समय ब्लॉक हो जाएगा। ये पहले हमको समझ लेना। आनंद पूर्ण आनंद तभी होगा जब हम कृष्ण की इंद्रियों को, सवै पुंसाम परो धर्मो यथो भक्तिर अहेतुकी अप्रतिहता ये आत्मासु प्रसिद्धि। ये जाकर के आत्मा को पूरी तरह से प्रसन्न कर देगा, उसको तृप्त कर देगा। उसके बाद उसको कुछ नहीं चाहिए, संसार का कुछ भी चीज उसको अट्रैक्ट नहीं कर सकता है। समझ रहे हैं? जी ब्रो। हाँ, बढ़िया। आपने जो है मन पसंद रसगुल्ला, रसमलाई सब लिया हुआ है, एकदम फुल है। बाहर जाके आपको कुछ समोसा छोला और कुछ पूरी कचौरी देता है तो क्या कहेंगे? भाई अभी कुछ नहीं अभी फुल है, अभी सेट है ना? तो ये इंद्रियां, इनको चाहिए ना कुछ, उसको चाहिए कुछ, रोक नहीं सकते, उसका डिमांड है। तो उसका जो एक्चुअल डिमांड है, उसको हायर टेस्ट जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये लोअर टेस्ट जो है फंसा रहेगा। एक बार हायर टेस्ट मिला, सुखम कर तुम अव्यय, भक्ति कैसी है, वो करने के बाद जो है हम जो है ना स्वर्ग लोक में जाएंगे और कोई जो हमको प्राप्त होगा। ये कैसा है? करते हुए ही आनंद आता है, हैं? इतना आनंद आता, करते हुए, नाम लेते हुए, कीर्तन करते हुए, कथा में ही हमको इतना सुसुखम सुख की जो है अनुभूति होती है। भक्ति ऐसा प्रोसेस है, जड़ से खत्म कर देता है। फिर कोई भी उसके अंदर कोई वृत्ति नहीं, कोई वासना नहीं रह जाता है भोग का। समझ रहे हैं? जी ब्रो। हाँ, तो ये ऐसा नहीं है। ये जो गंगा है, हैं, गो माता है, तुलसी महारानी है, गीता, भगवान की असीम कृपा है। गीता है, शास्त्र है, गुरु है, भगवान के जो ऐसे शुद्ध भक्त हैं। बहुत करुणा करके प्रभु ने, भगवान ने यहाँ पे भेजा है हम लोगों को। ये मार्ग सिर्फ इनका काम एक ही है, हमारे जैसे जघन्य अपराधी जो पापी हैं उनको यहाँ से निकालने के लिए ये ऐसा व्यवस्था दिया है कि हम लोग मुक्त हो सकते हैं, पाप से मुक्त हो सकते हैं, निकल सकते हैं यहाँ से। इसलिए कृपा करके, करुणा करके भेजा है। लेकिन इनका महत्व तब तक नहीं समझ में आएगा जब तक उनके अनुरागी भक्त हैं उनसे संपर्क नहीं होगा, उनसे कांटेक्ट नहीं होगा। वो महिमा को बता सकते हैं, दिखा सकते हैं। अदरवाइज ये तो माया पड़ा हो, माया का काम है, पर्दा लगा के रखिए, समझने नहीं देगी। भगवान भी सामने आ जाएंगे तो समझने नहीं। समझ रहे हैं? जी प्रभु जी। कुरुक्षेत्र में थे भगवान सामने, लेकिन कहाँ सब समझे। भगवान ने अपना रूप दिखाया भी, उसको भी दिखाया, कुरुक्षेत्र में भी दिखाया था भगवान ने। और उसके यहाँ जब गए थे ना संदेश वाहक, जी शांति, सबको दिखाया। बोला ये जय नाटक कर रहा है, दुर्योधन का ही लिख रहा है। समझ रहे हैं? भगवान के भक्तों के अंदर वो पावर हो सकती है, वो उजागर कर सकते हैं, माया से बाहर निकाल सकते हैं। उससे डरती है माया। समझ रहे हैं?
भगवान और भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो निकाल सकते हैं बस। वो माया के बस में नहीं है, माया से बाहर है। जो माया से बाहर है वही हमको निकाल सकता है माया से बाहर। तो एक ही तरीका है, क्या? यहाँ पे है तब तक हमको डुबा के रखना उसी में, समझ रहे हैं? घड़ा है और मान लीजिए घड़े में बहुत सारा छेद है, होल है। अब पानी भरेंगे तो क्या होगा? निकल जाएगा, भर गया और कुछ समय के बाद निकल जाएगा। हरिनाम कर रहे हैं, हरि कथा कर रहे हैं, सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, ठीक है, जा रहा है, घड़ा में भर रहा है, हैं? और उसके बाद थोड़ी देर के बाद खाली ये सब निकल रहा है। तो अगर भर के रखना है तो क्या करना है? वो छेद को पहले बंद करना पड़ेगा। छेद को बंद कर दीजिए, या तो अगर ऐसा व्यवस्था है तो, और नहीं तो दूसरा, उसको ऐसा जो है पानी का जगह रखिए, उसके अंदर उसको डुबा के रख दीजिए, घड़े को। बड़ा घड़ा रख दीजिए। मतलब ऐसे जगह पे रख दीजिए, ऐसा जहाँ पानी का, जिसमें घड़ा को ही डुबा कर, चारों ओर से छिद्र, जो बाहर और भीतर पूरा पानी ही पानी है। बड़े बड़े घड़े में। तो क्या होगा? तो बड़े नाद में रख देंगे, चाय की जगह नाद में। हाँ, ये भौतिक जगत ऐसा है, इसमें छेद है, चारों ओर से होल है। हाँ, कुछ समय के लिए हम लोग कांटेक्ट में आते हैं, वो हम घड़े में पानी भरते हैं, और उसके बाद क्या होता है? माया के संपर्क में होते हैं। तो इसीलिए करें अहेतु की अप्रतिहता यह आत्मा सुप्रसिद्धति। जब तक बिना हेतु के, बिना किसी कारण के भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, भगवान की सेवा नहीं करेंगे, मात्र उनकी प्रसन्नता के लिए, उनकी तृप्ति के लिए, ये प्रोसेस ऐसा सुंदर व्यवस्था है ना इस भौतिक जगत में, ऐसा जैसा लगता है मालिक और सेवक, या मजबूरी में हम जाके सेवा करते हैं किसी का। लेकिन भगवान के धाम में ऐसा नहीं, स्वतंत्र है, दोनों स्वतंत्र है, जीव भी स्वतंत्र है, भगवान भी स्वतंत्र है। लेकिन उस स्थिति में वो उनके बिना रह नहीं पाता है, स्वतंत्र है। भगवान नहीं चाहते हैं कि वो आकर के सेवा करे, लेकिन उसको उसमें आनंद आता है। जैसे दो प्रेमी होते हैं ना, जो प्रेम करते हैं, वो स्टेज है, उनके बिना दोनों रह नहीं सकते हैं। तो सेवक और वहां पे स्वामी में कोई भेद नहीं। इस भौतिक जगत में देखा संसार में कभी कोई जो है किसी दिन किसी कंपनी का मालिक या सीईओ कहे कि तू थोड़ा बैठ जा, मैं आज गाड़ी चलाता हूँ। चाहे वो कह दे तू आज बैठ जा, तू आज तो चला, मैं पीछे बैठता हूँ। क्या कहेगा तू? अभी के अभी रेजिग्नेशन चल रहा, निकला, ड्यूटी तेरा खत्म हो गया है ना? क्या बोला अर्जुन ने? सारथी बनू मेरा भी। और करें, जब चला रहे कुरुक्षेत्र का युद्ध हो रहा है, तो कई बार जो इतना आवाज हो रहा है चारों ओर से उस पे, तो अब हाथ से बोलने का इशारा नहीं, तो लात से ही, पैर से ही जो है भगवान को बोला, हाँ लेफ्ट साइड में चलना है तो इधर लेफ्ट वाला पैर लगा दिया, इधर लेके चलो, अभी टाइम नहीं है बोलने का। और उतरने के बाद ऐसा पूरा सारथी का भगवान ने जो है निभाया, सब घोड़ों को स्तबल में ले जाकर बांधना, साफ करना, उसको खिलाना, पूरा एक सारथी का जो रोल होता है निभाया भगवान। ये भगवान है। भगवान मतलब वो है जो जानता है वो किसी भी स्थिति में रह गया, चाहे सुअर की स्थिति में पहुंच जाए, चाहे भगवान की स्थिति में है, चाहे सेवक के, चाहे सारथी के, हाँ, किसी भी योनि में पहुंच जाए, वो हमेशा भगवान है, उनको पता है। और उनके बिना, अपने भक्तों के बिना नहीं रह सकते भगवान। उनको आनंद आता है, भक्तों को जो है आनंद दे करके, उनको सेवा करके, उनको उनके साथ रहने में बहुत आनंद आता है। तो स्वतंत्र है वहां पे भगवान, और भगवान के जो भक्त हैं स्वतंत्र हैं दोनों। लेकिन दोनों को ऐसे जो लविंग एक्सचेंज है वो
आदान प्रदान जो करते हैं उसमें भगवान को बहुत सुख मिलता है। वैकुंठ में उतना सुख नहीं है, वहां पे रिस्पेक्ट चलता है, भगवान है। एक एक ऑफिस का क्या है, रूल्स रेगुलेशन है। घर में है क्या है, घर में कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं चलता है ना। नहीं। क्या है, कहते हैं घर में प्रभु जी है, घर में तो प्रभु जी नहीं रहते हैं। सब्जी भी काटना पड़ता है। तो वहाँ पे कोई ऐसा स्वामी और सेवक में कोई अंतर नहीं, ये समझना है। लेकिन उसको आनंद तभी आएगा जब भगवान की पूर्ण सेवा में लगेगा। तो ये ओरिजिनल स्वभाव है। जब हृदय हमारा पूरी तरह से पवित्र हो जाएगा, इंद्रियां हमारी शुद्ध हो जाएंगी, तो ये गलत जगह पे नहीं जाएंगी, गंदे जगह पे नहीं जाएंगी। उसको पता चल जाएगा इसको सिर्फ कृष्ण की सेवा में लगाएंगे। उसी को कहते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस। जब पूरी तरह से हमारा कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगी। कैसे पता चलेगा किसी व्यक्ति का चेतना पूरी तरह से शुद्ध हो गया? इसका सिम्टम क्या है? वो बक बक नहीं बोलेगा, कुछ भी नहीं बोलेगा, उल्टा सीधा है। पूरी तरह से कंट्रोल्ड है। किसके लिए खुलेगा उसका जबान? जिह्वा से अगर निकलेगी तो कृष्ण की चीज, कृष्ण की महिमा, भगवान की। जिह्वा अगर स्पर्श करती है, कुछ टेस्ट करती है, तो क्या? कृष्ण का प्रसाद। ही नहीं तो नहीं ले। सब इंद्रियां सिर्फ कृष्ण से संबंधित है। तो जो भी प्रश्न होगा, जो भी वार्ता होगा, जो भी चर्चा होगा, इंद्रियों का पूरा अम्बरीश महाराज ने दिखाया ना अपने उदाहरण से। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन। ये सब नौ विधा जो भक्ति प्रहलाद महाराज ने बताया, अम्बरीश महाराज सब करके दिखाए। चरणों का जो है, जो पैरों का यूज जो है भगवान की मंदिर तीर्थ स्थान में जो है जाने के लिए प्रयोग करते हैं। राजा हैं अम्बरीश महाराज, हैं अपने से सेवा करते हैं भगवान की, अर्च विग्रह की। सब नौ विधा अपने से करके दिखाते हैं। तो ये जो भी हमारी इंद्रिय है, अब पूरी तरह से जब शुद्ध हो गई तो 24 आवर, 1 सेकंड भी बंद नहीं होगा, कांस्टेंट। इसको बोलते हैं अप्रतिहता। हत नहीं होगा, अब ब्रेकआउट नहीं, 1 सेकंड के लिए भी बंद नहीं होगा, कांस्टेंट कृष्ण चिंतन चल। अहेतु की अप्रतिहता, और किसी भी और दूसरा हेतु नहीं, कृष्ण की। उत्तम भक्ति को बताते हैं ना रूप गोस्वामी भक्ति संग, क्या है? आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। कैसा हो? आनुकूल्येन, कृष्णा के अनुकूल। क्या जो कृष्ण को खुश करता है, उनको प्रसन्नता जिससे भगवान को हो, वैसा हमको सेवा करना जिससे भगवान पूरी तरह से हम उनको खुश कर सकते हैं। जी प्रभु जी। तो वो स्टेज जब पूरी तरह से पवित्र हो जाएगा व्यक्ति, उसका हृदय पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा, तो फिर उसका भौतिक जगत का कोई, अब उसकी कामनाएं नहीं रहेंगी, कोई भी इच्छाएं नहीं रहेंगी। वही जीव का ओरिजिनल स्वभाव है। उस स्थिति में नेचुरली भगवान की जो है चिंतन में रहता, सेवा करेगा। अभी चूंकि हमारी इंद्रियां अपवित्र है, अभी हृदय हमारा अपवित्र है, शुद्ध नहीं है, इसलिए ये भौतिक जगत की चीजें उसको अभी आकर्षित कर रही हैं।
और कुछ समय की बात है, कुछ ज़्यादा समय नहीं लगेगा, कुछ ही समय के बाद क्या होगा, कुछ ही समय, कुछ समय जो आचार्यों ने हमारे बताया है उसके नियमों का पालन करना है, फिर कुछ ही समय में क्या होगा, ये बहुत जल्दी जो तृप्त हो जाएंगे, तृप्त हो जाएगा, उसको तृप्त करना है, उसको रोक नहीं सकते हैं। जैसे बच्चे को बोल रहे हैं खेलने के लिए, अभी बंद करो खेल, तो थोड़ी देर के लिए बंद करेगा, लेकिन जैसे फिर देखेगा कि मम्मी पापा नहीं टाइम मिला तो चलना शुरू कर देते वापस हैं। शुरू, पूरा फुल स्पीड में। हाँ, पता है ना। तो उसको जब तक हम उसको उससे और बड़ा अच्छा खिलौना नहीं दे देंगे, उसको और कुछ इंगेज नहीं करेंगे, तब तक वो शांत नहीं हो सकता है। समझ रहे हैं? इस भौतिक जी जगत प्रभु जी। में ये तभी तक हमारे ये जो है हम लोग गंदी चीजें, कोई भिखारी है, कोई इसको खाना नहीं मिला है, तो उसको कुछ भी रूखा सूखा कुछ भी मिलेगा, है 10 दिन से 1 हफ्ते से भोजन नहीं मिला है, भूखा है, तो कुछ भी मिलेगा उसको, हाँ क्या होगा, खा लेगा। खा लेगा। लेकिन जिसका पेट भरा हो उसके सामने ले आकर के रखेंगे तो नहीं खाएगा। नहीं खाएगा। वैसे ही पता चल जाएगा ना हमको, हम जब हमको पूरी तरह से ऐसा सुंदर सा भोजन मिलने लगेगा, जो इंद्रिय को जो चाहिए, जो आत्मा को चाहिए, तृप्त हो जाएगा, तो ये बाहर की चीजें जो उसको अब उसको आकर्षित नहीं करेंगे। ये मशीन है, मशीन के लिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि आयलिंग के लिए चलता रहेगा। समझ रहे हैं? ये क्या है? शरीर मशीन है, आत्मा को नहीं चाहिए सब चीजें, भोजन पानी है जो कुछ भी चल रहा है, ये सब आत्मा को नहीं चाहिए। ये बॉडी मशीन है, तो मशीन को सर्विसिंग है, आयलिंग चलने के लिए उसके लिए पेट्रोल चाहिए ना, आयलिंग करते सर्विस करते हैं। उस तरह से शरीर को चाहिए, शरीर को चलाने के लिए वो लेता है, फिर जो वो उसमें लिप्त नहीं रहता, सोल का डिमांड नहीं है। तो जब तक भगवान की सेवा में पूरी तरह से निमग्न नहीं होगा, डूबेगा नहीं, हाँ लगा के नहीं रखेगा, तब तक। और ये जो प्रोसेस हमको धीरे धीरे करना है, धीरे धीरे करना है, घबराना नहीं है, हाँ ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे। रिजल्ट नहीं मिल रहा है, इतना समय से कर रहे हैं, तो क्या हतोत्साहित नहीं होना है, हमको निराश नहीं होना, ये विश्वास रखना है कि पावरफुल प्रोसेस है और होगा। थोड़ा सा धैर्य रख करके हमको आचार्य ने जैसा बताया उनके नियमों को, जो जैसे उन्होंने बताया उसको स्ट्रिक्टली हम लोग को फॉलो करना है। कुछ ही समय बाद हम ऐसे स्थिति पे पहुंच जाएंगे, हमको ये सब अब अनुभव आने लगेगा, दिखने लगेगा। जी प्रभु। समझ रहे हैं ना? जी प्रभु जी। हाँ, तो भक्ति ही एक ऐसा प्रोसेस है, सबसे जो पावरफुल प्रोसेस है भक्ति। भक्ति के द्वारा पूरी तरह से हम पवित्र कर सकते हैं, और कोई दूसरा प्रोसेस नहीं है। और जो भी प्रोसेस है जो हम शो कर रहे हैं, वो थोड़ी देर के लिए हमको थोड़ी देर के लिए हटा सकता है, दूर कर सकता है, कुछ गलत नहीं है, ठीक है। तो सबसे जो पावरफुल, जो सबसे इजी प्रोसेस, सबसे टॉप मोस्ट प्रोसेस है इस कलयुग के लिए, स्पेशली जो कोई भी कर सकता है। भौतिक जगत में किसी व्यक्ति को बड़ा बनना है, वो आरोही प्रोसेस होता है, अपने प्रयास से। और जो 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 मार्ग हैं आरोही हैं, अपने प्रयास से भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। भौतिक जगत में भी कोई व्यक्ति बड़ा बनना चाहता है तो उसको इंटेलिजेंट होना जरूरी है, उसके पास बुद्धि होना जरूरी है, तभी वो आगे बढ़ सकता है। लेकिन इस भगवान के मार्ग में ऐसा नहीं है। ये कैसा है? अवरोही है, ये कृपा पूरा पूरा जो कुछ भी है कृपा के ऊपर निर्भर करता है। प्रभुपाद जी कहते हैं ये समझने वाली बात है, जिसके पास बहुत सारा इंटेलेक्ट नहीं है वो भी भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकता है। कैसे? अपनी सिंसियरिटी के द्वारा दिखा करके। अगर वो सिंसियर है, विनम्र है, हम्बल है,
तो वो गुरु की, आचार्य के, भगवान की कृपा को अट्रैक्ट कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि उसने, गुरु ने ऐसे वो कुछ इलेक्ट्रीफाई कर दिया, उसको करंट लगा दिया, ऐसे टच स्पर्श करा दिया और उसके अंदर कुछ विद्युतीकरण हो गया और बस उसके पास सब ज्ञान प्रकाशित हो। इस तरह से नहीं, ज्ञान प्रकाशित होता है गुरु का। जब वो सेवा करता है, गुरु को प्रसन्न करता है, गुरु जब प्रसन्न हो जाते हैं उससे, उसकी सेवा से, तो सब उसके हृदय में ज्ञान प्राप्त हो जाता है, रिवील हो जाता है उसको। लेकिन कह रहे हैं कि गुरु के चरणों में बैठ करके श्रवण करना है, सुनना है, काफी समय तक उसको सुनना है, उससे पूछना है। और इस तरह से गुरु क्या करते हैं, उसको जो विनम्र है, विनम्रता से उसके पास में आता है, उससे प्रश्न करता है, पूछता है, सुनता है, तो वो वही, उसी के पास ये ज्ञान उसको प्रकाशित होता है। उसका सब जो है डाउट खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं कि कोई बहुत विद्वान व्यक्ति है, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, वो जाएगा और इस चीज को समझ लेगा, नहीं। ये भगवत ज्ञान कैसा है, इससे गुरु प्रसन्न होना, गुरु संतुष्ट होना, वो होंगे तो अपने आप ये ज्ञान हमारे पास में प्रकाशित हो जाएगा, हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। तो हम लोगों को एक ही प्रयास करना चाहिए, मात्र एक ही, हमारा जीवन का लक्ष्य एक ही, बस गुरु को और कृष्ण को प्रसन्न करना, और कुछ नहीं। ठीक है जी प्रभु जी। किसी का कुछ प्रश्न है तो? हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी ऐसा है कि राधे राधे गुरु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी ऐसा है कि किसी व्यक्ति से हमने मिला है और उनको जैसे कि भक्ति मार्ग में आने के लिए या जाप करने के लिए बोला है, ठीक है। तो उस व्यक्ति ने बोला कि ऐसा है कि मैं तो बहुत खुश में हूँ और मेरा परिवार अच्छा चल रहा है, मेरा बेटा उसमें गवर्नमेंट सर्विस में है, मैं हर दिन मतलब अच्छी, मतलब मेरा खाना भी अच्छा है, सब कुछ है। और आप लोग भक्ति में जाके क्या मिला आप लोग? आप अपने घर ठीक से नहीं बना पाते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाई ठीक से नहीं करा पाते हैं। पर डे मैं क्या करता हूँ ना, जो भी है, मेरा बेटा भी अच्छा इनकम करता है, मैं आराम से खाता हूँ, पीता हूँ, बैठता हूँ, तो वो भक्ति करके मुझे मिलेगा क्या है? तो आप लोग क्या करते हैं ना, प्रसाद चढ़ा के पूरा सब्जी वगैरह उसमें नॉन वेज वगैरह कुछ नहीं लेते हैं, जो कि मैं पूरा उसमें 800-1000 रुपए का जो नॉन वेज का जो 1 केजी है, मैं लाके घर में उसको खाता हूँ, उसमें मैं फुल एंजॉय करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, मेरे घर में पैसा है, सब कुछ है, तो फिर मैं भक्ति क्यों करूं? सही बात है। तो उस आदमी को क्या करना, बोलना चाहिए कि हम उनको कैसे, उसको कन्विंस कैसे करना चाहिए? कन्विंस नहीं कर सकते हैं आप उनको, आप कृपा देना पड़ेगा आपको। ये प्रभु जी का एकदम बहुत सही प्रश्न है प्रभु जी। बहुत लोग ऐसे हैं जो भौतिक रूप से दिखने में मतलब ठीक लगते हैं, पता नहीं तीन ताप उन पर काम नहीं करता है क्या? नहीं करता है ना, इसीलिए तो बता रहे हैं ना, भगवान करें, 2 ही व्यक्ति सुखी हैं इस भौतिक जगत में। उसको पूरा कन्विंस है वो कि भगवान नहीं है, समझ रहे हैं, पूरे पापों को खत्म कर चुका है, लांघ चुका है। इसलिए मैं बताया, आपकी बात वहां पे नहीं चलेगी। समझ में आ रहा है? जब ऐसा एक स्थिति हो गई है, अब उसमें वहां पर रोग भी, अब किसी प्रकार का जो है डॉक्टर भी, दवाई भी काम करने वाली नहीं है, ऐसी स्थिति पहुंच गई है, शरीर में रोग की स्थिति ऐसी हो गई है। अब क्या कहता है डॉक्टर? ऊपर वाला जाने। हाँ, प्रार्थना करो भैया, घर लेके जाओ बस। ऐसा स्थिति पे पहुंच चुका है वो। वहाँ ये प्रभु जी तो नहीं मानते हैं, तो कैसे मनाएंगे उनको? हाँ, इसीलिए तो बता रहा हूँ ना, कृपा करना है प्रभु जी आपको। कई बार बच्चा भी होता है, बीमार पड़ा है, और उसको बोलता है मुझे खाना ही है, जिद करता है, क्या करते हैं आप? दे देते हैं? दवाई नहीं नहीं देते हैं। नहीं देते हैं आप। समझ रहे हैं? ये करुणा है, प्रे करना पड़ेगा हमको, इसलिए हमको काम करना है अपने ऊपर। इसलिए महाप्रभु कर रहे हैं, जन्म सार्थक करी करो परोपकार।
पहले हमको अपना जन्म सार्थक करना है। हमारे अकाउंट में नहीं है, हम ही जो है ऐसे ही भिखारी हैं, क्या हम किसी को कल्याण करेंगे, कैसे देंगे। प्रभुपाद जी जैसे आदमी हैं, ऐसे जैसे पापी तापी है जहाँ पे सब खत्म कर दिया, वो कृपा किया है उन्होंने, समझ रहे हैं। हमको प्रार्थना करना पड़ेगा उनके लिए। दो प्रकार के ही सुखी है बता रहे हैं ना, एक जो मुक्त है, माया से निकला हुआ है, जो मुक्त है, नित्य मुक्त है, वही वो आनंद में है पूरी तरह से। और दूसरा एक जो पूरी तरह से कन्विंस है, जानता है कि भगवान कुछ नहीं है, ये जो इस जन्म मिला है भोग करो, इसी को समझता है आनंद है, और फिर खत्म कहानी, फिर उसके बाद कहाँ पे जाएगा। इसीलिए ना फंस गए हम लोग अब। समझ रहे हैं। तो इसलिए चार भक्त जो है ना, कैसे, तो जो मध्यम भक्त कोटि के जो भक्त होते हैं, जो अबोध है, जो निर्दोष है, समझ रहे हैं, उसके ऊपर कृपा करते हैं, करुणा करते हैं। और जो अपराधी है, जो आकर के ब्लॉक करता है, जिसको पता है अननेसेसरी आर्गुमेंट करता है, अननेसेसरी डिस्टर्बेंस करता है, उससे क्या कहते हैं, उससे दूरी बना के रखना। समझ में आ रहा है। जी ब्रो। और जो साथ के लेवल के हैं, उनके साथ मैत्री करके रखना, उनसे मित्रता रखना, उनके पास संग करना, उनका संग करना। और जो ऊपर है हमसे, उनका सेवा करना। समझ में आ रहा है क्या स्टेज है। जी ब्रो। 4 स्टेज है। जो निर्दोष हैं, जो सच में जिनको ज्ञान नहीं है और जानना चाहते हैं, उनके ऊपर हमको करुणा करना है, कृपा करना है, बताना है कैसे आ सकते हैं। उनके लिए हमको ले जाके प्रसाद देना है। उनके अकाउंट में अब कुछ नहीं रहा है प्रभु जी, सब प्रभु जी, प्रसाद के ये याद आया, जिस व्यक्ति में बात कर रहा हूँ, तो राधाष्टमी के दिन में हमारे घर में उनको प्रसाद दिया है, ठीक है। वो प्रसाद पाने के जाग में अपने घर में जाके फिर मछली और राइस वगैरह फिर जाके घर में खाया। कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आप प्रसाद को साधारण समझ रहे हैं। एक ही डोज में चाहते हैं कि एकदम ठीक हो जाए बीमार, स्वस्थ आ जाए हॉस्पिटल से वापस। आपको लग रहा है कोविड का भी कितना डोज लगा था। हाँ, हमको रेगुलर देना पड़ेगा, इसलिए ना करुणा। बड़ा कोविड है। जन्म में नहीं, अगले जन्म में आपको वो क्या होगा। लग रहा है हम लोग ऐसे ही आ गए यहाँ पे। हमारे लिए कोई लगातार प्रार्थना किया है, प्रयास किया है, आज हम इस स्थिति पे हैं। एक बार दो बार में नहीं, कितना सालों हमारे लिए इसमें संघर्ष किया है, लगा है, हमको प्रयास किया है यहाँ तक लाने के लिए। क्या लग रहा है प्रभुपाद जी ने ऐसे ही सबको लेके आ गए। बोलो, एक भक्त बनाने के लिए ऐसे गैलन सा जो ब्लड बहाना पड़ता है, तब जाके कोई भक्त बन पाता है। समझ रहे हैं। जब प्रभु जी हाँ, सेम केस में अगर घर वाला नहीं है, बड़े भाई है, बड़े बहन है, उन लोग कैसे कन्विंस करें। इसीलिए सब बात मानते हैं, सोचते हैं, बट करते नहीं है। इसीलिए बोल रहा हूँ प्रभु जी, ठीक है तुम बोल रहे हैं अच्छा है, लेकिन करते नहीं है। नहीं मानेंगे, इसलिए बोल रहा हूँ करुणा करना हमको, सबका परेशानी है। प्रार्थना करना है हमको। क्योंकि आपको क्या साधारण समझते हैं ना ऐसे ही, तो इसलिए आपको दिखाना नहीं कि आप साधारण नहीं है, ठीक है। आपको इनडायरेक्टली उनको दवा देना है। जैसे बच्चे खाते नहीं है, दवा नहीं खाते हैं, उनमें शहद डालना पड़, शहद मिला के किसी तरह माँ पिलाती है ना बच्चे को, दवा छोड़ देती है क्या। अगर सच में करुणा है, सच में माता पिता है अच्छे, तो क्या करेंगे, कैसे न कैसे करके उसकी दवा दिलाएंगे जिससे कि उसकी बीमारी ठीक हो। समझ में आ रहा है। तो ऐसे ही अगर हमारे अंदर करुणा है, करुणा के बाद ये प्रचार होता है। तो उनके लिए हमको प्रार्थना करना है, सोचना है कि कैसे हम इनके जो अकाउंट में पाप को खत्म करें और पुण्य को डालें। जब पुण्य अच्छा तरह से इकट्ठा होता है, तब वो बैठ पाएंगे कथा में, सुन पाएंगे, तब प्रश्न होगा, तब वो हुकारी पाएंगे, हाँ हाँ नहीं जो बोल रहे हो सही है। नहीं तो कुछ नहीं जाता है प्रभु जी। हृदय इतना शुष्क हो जाए, पत्थर की तरह से
एकदम कन्विंस है 100% कि इसके अलावा और कोई जिंदगी नहीं, कोई भगवान नहीं हो। कन्विंस है, उनको कुछ नहीं पता है आत्मा परमात्मा या भगवान और शरीर और जीव, कुछ नहीं, उनको सब कुछ एक ही दिखता है। दूसरे की क्या बात बताएं, हमारी स्थिति है, हम भी उसी स्थिति में थे, नहीं मानते थे सब क्या है, सब ब्रेक करके आए हुए हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको हमने ब्रेक नहीं किया है। प्रभा ऐसे भगवान के शुद्ध भक्तों के ऐसे हेतु की कृपा है, हम आज इस मार्ग में हैं, यहाँ पे हैं। पूर्ण विश्वास होता है कौन भगवान, उसको अपना ही शक्ति पूरा सब कुछ दिखता है। कुछ ने कौन है भगवान क्या है उसको कुछ नहीं पता है। वही भगवान है, वही तो रावण है, वही कुंभकर्ण है, वही है हिरण्यकशिपु, और क्या है। जब हृदय पवित्र होने लगेगा तब दिखता है हमारे अंदर की गंदगी क्या है, हम क्या है। तो प्रार्थना करना पड़ेगा नित्य। हमारे लिए कोई प्रार्थना किया है, बड़ी स्ट्रगल, लगातार प्रार्थना किया, हमको अपने प्रार्थना में रखा है। उसका बदौलत हम यहाँ पे हैं, आज भजन कर पा रहे हैं, हम भगवान के बारे में कुछ बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। पूरी आज से प्रार्थना शुरू करेंगे उनके लिए। हाँ, सीरियसली हृदय से, और गारंटी दे बताता हूँ मैं, कुछ ही समय के बाद, कुछ भी समय बता रहा हूँ, ज़्यादा देर नहीं, वेट कीजिए 2-4 साल 10 साल की बात, देखिए कितने सुंदर हो जाएंगे। आप पवित्र होइए, पहले हमको पवित्र होना, हमारा हृदय सच में शुद्ध होना, और फिर प्रार्थना कीजिए, भगवान सुनते हैं, सब हो जाएंगे। आप सोचेंगे और फिर उसके बाद वो भक्त बन जाएगा। ठीक है। तो बहुत बड़े इग्नोरेंस में वो लोग, अंधकार में, हमको प्रकाश देना उनके पास। हमारे पास भी प्रकाश नहीं है, हम कैसे प्रकाश देंगे दूसरे को। समझ रहे बड़ी। अच्छा प्रभु जी, एक और उसमें बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो पर्सन से मैं बात कर रहा था वो बोले थे, देखो मेरे को तो बेटा दिया भगवान ने, और उसने गवर्नमेंट सर्विस किया और उसको भी बेटा दिया है, ठीक है। वो मेरा जो है ना, मेरा पुता जो मेरा मतलब उद्धार करेगा उसमें, ठीक है। पर आप लोग तो भक्ति करते हैं, ये करते हैं, आपको बेटा भी नहीं है, तो आप लोग उद्धार करने वाला कौन है? इसीलिए बोला हूँ पहले प्रभु जी कि पहले हमको अपने को प्रकाशित करना है, तब तो हम प्रकाश दे पाएंगे। वो पूरे अंधकार में है प्रभु जी, हमको अलग से उद्धार करने की जरूरत है, हमको अलग से बच्चा जरूरत है। अरे इसी से शरीर, इसी शरीर हम जो मुक्त आत्मा हो जाएंगे ना प्रभु जी, अलग से उद्धार की जरूरत पड़ेगी। क्या उद्धार करेगा जिसको खुद ही का पता नहीं है, वो बच्चा क्या उद्धार करेगा, क्या होता है आगे ABCD पता नहीं है उद्धार के बारे में। क्योंकि उसका बाप गवर्नमेंट सर्विस है ना, वो जाएगा उसमें, हर तीर्थ में जाएगा, श्राद्ध कराएगा, और उसमें तीर्थ का स्नान करेगा, और अपने सारे सब कुछ करेगा, तो फिर उसका पीढ़ी भी उद्धार हो जाएगा। बहुत सारे लोग हैं, गारंटी ये करेगा, गारंटी ये करेगा, अगर बेकार निकल गया फिर सब टूट जाएगा ना। कोई गारंटी नहीं है कौन क्या करेगा। जिसमें पितामह के जी, जैसे मृत्यु के बाद उसका जब ले जाते ना अर्थी, तब बोलते राम नाम सत्य है, तो राम नाम उसका कान में जाके फिर कहाँ जाएगा अंदर, जीवन भर सुना नहीं है। के बाद क्या होता है, बनने के बाद क्या होना है। तो वही उसको ABCD नहीं पता है, इसलिए उसके पास में जाकर के तर्क नहीं करना है, वो दूर जाएगा और भगवान से। इसलिए करें कि उससे डिस्टेंस बना के रखना। क्यों डिस्टेंस बना के रखना है? इसीलिए उसके ऊपर आप हमको उसके ऊपर कृपा करना, अहेतु की कृपा। बोलते हैं आपके लड़का नहीं है तो आपका वंश खत्म हो गया, मेरा तो लड़का है, उसके ऊपर लड़का है, उसका जो मेरा वंश बढ़ता रहेगा, आपका वंश तो उधर से ही खत्म हो गया। उस वैसा वंश से क्या बनाना है? राक्षस वंश बनाने से क्या फायदा कुछ है? और नुकसान कर रहे हैं ना। तेरा कश्मीर का वंश क्या होगा, समझ रहे हैं? कौरव वंश क्यों चाहिए बताइए। बनाना है तो कृष्ण भक्त बनाना है ना, उसको खत्म करना है। और दोबारा क्यों माता पिता के घर में किसी को आना डालना? आना है तो कल्याण करने के आना, कृष्ण भक्त बनाना, कृष्ण की सेवा के लिए आना है। उसको कृष्ण का ABCD नहीं पता है, वो क्या करेगा आगे? इसलिए उसके ऊपर जाकर ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है। पहले हमको अपने को अच्छा बनाना, हमको अच्छा सुंदर बनाना। और डायरेक्टली अगर कोई जो है
अनुकूल नहीं है कृष्ण के प्रति, तो उससे जाकर के आर्गुमेंट नहीं करना है, ये याद रखना है। उससे वो कृष्ण से दूर जाता है। हमारी इच्छा, हमारा कृष्ण का क्या इच्छा है? सब जीव कृष्ण की ओर जाएं। हम जो भी यहाँ पे कर रहे हैं उसका एक ही मकसद है कि सब जीव कृष्ण के पास पहुँचे। और हम अगर उसके ऊपर वाद विवाद करेंगे, उसको विश्वास नहीं है ना कृष्ण के बारे में, जी प्रभु। हरिनाम के बारे में उसको पता नहीं है, नहीं जान सकता है। आपको क्या लग रहा है हरिनाम का महिमा? हरिनाम ले सकता है सब लोग, कोई ले सकता है? नहीं ले सकता है प्रभु जी, मैं बता रहा हूँ। बैठ नहीं सकता है, 10 मिनट टिक नहीं सकता है। बिल्कुल प्रभु जी। उसको लगता है कि कानों में कोई से जैसे खौलता हुआ जो है ना तेल रस डाल दिया, ऐसा बैठ नहीं सकता वो। गलती से कीर्तन सुन लेगा तो तुरंत हाँ। भाग के जाएगा। पता ही नहीं है हम लोगों की क्या है, क्या हो गया, क्या क्या कृपा मिला हम लोगों के ऊपर, सोच नहीं सकते हैं। जिसको अब इसमें आनंद आने लगे, रस बस नित्य जो कीर्तन भजन श्रवण चलने लगे, वो साधारण नहीं है। सब क्रॉस कर लिया, उसके लिए कोई अब ये मुक्ति उक्ति उधार उधार कुछ नहीं रहा, और शरीर मुक्त हो गया। समझ रहे हैं? तो वहाँ पे उसको उत्तर देने की जरूरत नहीं पड़ी। उससे डिस्टेंस बनाइए, आप कृपा कीजिए, आप हर बार जाइए, उनको कुछ ना कुछ प्रसाद ले जाइए, कुछ उनके लिए एक बार हरिनाम कीजिए, उनके लिए हृदय से प्रार्थना कीजिए भगवान के लिए, भगवान इनको सद्बुद्धि दें। हाँ, गलती से ऐसा जगह पे ऐसा स्थिति हो गई उनकी, अच्छे हैं वो, भक्त हो जाएंगे प्रभु जी। सही में अगर आप चाहते हैं तो भक्त हो जाएंगे, क्योंकि आप भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। समझ रहे हैं? तो इनडायरेक्टली वहां पे कीजिए, जाकर के प्रचार नहीं करते। नगर कीर्तन क्या है? इनडायरेक्टली उनके अकाउंट में डाल रहे हैं। हरिनाम जा रहा है ना कानों में जी। हाँ, वातावरण शुद्ध हो रहा है, नाम जा रहा है। तो इस तरह से इनडायरेक्टली नगर कीर्तन करते हैं, रथ यात्रा करते हैं, जन्माष्टमी करते हैं, उसमें क्या करते हैं? कीर्तन चल रहा है, जा रहा है कानों में, दर्शन कर रहे हैं, उससे जा रहा है, प्रसाद ले रहे हैं, अकाउंट में जा रहा है। अब 5 साल 10 साल 15 साल ऐसे जाता जाएगा, अब उनका धीरे धीरे अकाउंट में अब जो है जब कुछ पहुंच जाएगा, फिर आप सुनेंगे आपकी बात को, हाँ नहीं नहीं ठीक है, अच्छा लग रहा है, बढ़िया। जाने के बाद अब थोड़ा सा पॉजिटिव में आएंगे। पॉजिटिव में आ गए एक बार, बस हो गया उनका काम। वहां तक लेट है। कृष्ण को बहुत अच्छा लगता है ना जब एक बार कोई ऐसे कृष्ण भक्तों के बारे में अगर कोई उसका ऐसा सराहना कर दे, उसकी प्रशंसा कर दे, बड़ाई कर दे, वो सेवा हो गया। कृष्ण को बहुत प्रसन्न करता है, बस हो गया उसका कल्याण। अब बस उतना ही चाहिए। वो कह दे करे ये बहुत अच्छा कर रहा है काम, बहुत बढ़िया, भगवान के नाम का कीर्तन सबको बांट रहा है, दे रहा है, नाम दे रहा है, कथा सुना रहा है, इतना सा ही बस हो गया उसका काम। समझ रहे हैं? तो अगर दिखता है आपको, इसलिए उनके पास में जाकर के भगवान की महिमा को नहीं बताना है, नाम की महिमा नहीं बताना है। इनडायरेक्टली आप उनके लिए प्रे कीजिए, इनडायरेक्टली आप उनको ये सब जो है चीजें दे सकते हैं। समझ गए ना? आर्गुमेंट मत कीजिए, वो अपराध होगा। वो अपराध करेंगे ना भगवान के बारे में, तो अपराध मतलब क्या? दूर जाएंगे भगवान से, पास नहीं जाएंगे। ठीक है? हमारी बातों से कुछ को उसको वाद विवाद से हम उसको उत्तर दे करके बता करके, बहुत सारे उत्तर है पर कोई मतलब नहीं है उसका, कुछ नहीं समझ में ही नहीं आएगा। तो अननेसेसरी आप अपने क्योंकि अपना भी जो है अपने को डिस्टर्ब करेंगे और उसको भी दूर करेंगे, तो नहीं करना है। उस सबसे हम लोगों को बचने का कोशिश करना है। कई बार वे हमारे गोस्वामी हैं, जीव गोस्वामी हैं, ऐसे सनातन गोस्वामी हैं, उनके पास बहुत बड़े बड़े ऐसे आए विद्वान, बोले कि हम आए हैं जो है वाद विवाद के लिए अभी। तो बोले मैं विश्व विजयी हूँ, सब जगह से विजय प्राप्त करके आया हूँ, और जो भी मेरे से वाद विवाद में जैसे हारता है उससे मैं यहाँ पे लिखवा सिग्नेचर करवा लेता हूँ कि मैंने जो है जीत लिया। तो बोले ठीक है किधर साइन करना है, वो पहले ही साइन कर दिए। समझ रहे हैं? उनको पता है इस सब में इंटरेस्ट नहीं, क्या मतलब है हम जीत गए हार गए, उससे नहीं सो करना है। करुणा हमको दिखाना है, कृष्ण के पास ही भेजना है ना, ये उद्देश्य हमको उसके लिए काम करना है, उससे दूर जाएंगे। जीव गोस्वामी को पता चला अच्छा इसने ऐसा विजय में वो किया, लिखवाया है, इसने हरा है,
उसको बुलाया और जो है वाद विवाद में फिर उसको हरा दिया। बोले अरे ये उसका शिष्य है, इसने मुझे हरा दिया। जब पता चला उनको सनातन गोस्वामी को तो बुलाया जीव गोस्वामी को, तुमने क्या किया, हटा ही दिया उनको वहां से, वृंदावन से। बोले तू अब तू रहने लायक नहीं है यहाँ पे, चला जा। इसके लिए हम लोगों को समय नहीं होना चाहिए, दूर रहना उससे। प्रे कीजिए। अननेसेसरी ये सब आपको जैसे ही पता चलता है, आपको पता चल जाएगा कुछ ही समय में कि ये वाद विवाद किसके लिए चल रहा है, वो सच में इंटरेस्टेड है या अननेसेसरी बात कर रहा है। उसमें स्वीकार कर लेना आप सही हो, बिल्कुल जो बोल रहे हो, नहीं फंसना उसमें। ठीक है जी प्रभु जी। बंद करेंगे बस। एक बार हरे कृष्णा मंत्र करके